नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तवसर में। अपने कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अपना 5 अपने कर लिए थे। आपको भी पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम डेट आ गई 2 मार्च से लेके 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में होंगे। तो अपने प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जिस किसी ने नहीं किया प्रैक्टिस सेट, 5 अपने कर लिए हैं, वो 5 वीडियो देख लेना। 6 नंबर प्रैक्टिस सेट आज अपने करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, श्री हरि अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर और शेष राशि का 25% कपड़े और परिवहन पर खर्च करता है। शेष राशि का आधा भाग वह प्रत्येक माह बचाता है। यदि हर वर्ष 1,80,000 बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। अब देखो, हर वर्ष 1,80,000, 1,80,000 हर वर्ष बचाता है तो हर महीने कितने बचाएगा। 12 से भाग दे दो, 12 से ये जाएगा 15,000। 15,000 रुपये की उसकी मासिक बचत है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि मान लो उसकी आय है कोई टी। ठीक है, 36% खाद्य पदार्थों पे खर्च कर दिया तो बचा कितना, 64%, 64/100। फिर कहते हैं शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर। जो ये शेष राशि है ना, इसका 25% खर्च करता है तो बचा कितना, 75/100। फिर ये कहता है शेष राशि का आधा भाग वह प्रत्येक माह बचाता है तो इनका आधा 1/2 बचाता है और इक्वल कितना है, 15,000 रुपये मासिक बचत। ठीक है। अब देखो, 75 से ये 150 होता है, 75 दूनी 150 और ये 2020। 4 से जाएगा ये 16 बार, 4 से ये जाएगा 25 बार। ठीक है। अब आगे कट कर दो। देखो, ये 2 से जाएगा 8 बार और 8 से ये कट हो जाएगा 25 बार। अब यहाँ क्या बचा, देखो, T/25 × 100, 2500 इक्वल यहाँ क्या बचा, 25, 25, 25, 625। ठीक है, 25, 25 का स्क्वायर 625 होता है। 625, ये 2 जीरो को 2 जीरो लगा दो। यही तो अपना उत्तर था। उसने क्या पूछा था, मासिक आय। राइट आंसर है फ़ोन नंबर। CBT 2024 ALP में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि 22, 25, 27, 24 और x का माध्य 26 है तो x का मान। अब देखो, माध्य निकालना अपने को, x का मान। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या। अब ऐसे भी कर सकते हैं और अपने शॉर्टकट करेंगे। देखो, 26, 22 में क्या जोड़ेंगे, 26 बन जाएंगे, +4 जोड़ेंगे 26 बन गया। इसमें 25 में क्या जोड़ेंगे, +1, 26 बन गया। 27 को 26 बनाना है, -1 कर दो। 24 को 26 बनाना है, +2 कर दो। माइनस का एक प्लस का एक कट गया तो ये कहते हैं 30 और 2 32। बस इतना सा करना था। राइट आंसर है 4 नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 रुपये। इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 5% की छूट के बाद दुकानदार को 90% का लाभ हो। अब आपको एक बात बताई मैंने लास्ट अपने बहुत बार जिक्र किया, जब छूट और लाभ दोनों का जिक्र कर दे तो एक रिलेशन होता है कॉस्ट प्राइस रेशियो MRP में। ठीक है, क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस तो वो होती है कि 100 में से जो डिस्काउंट दिया है, ठीक है, और MRP वो होती है जो 100 में प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। अब प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि 5% की छूट, कॉस्ट प्राइस पे 5% की छूट दे, कितना हो गया 95, और MRP पे 95, 90% का लाभ होता है उसको, छूट के बाद 90% का लाभ, तो 100 + 90 190। अब 95 कम 95, 95 दूनी 190, 1:2। अक्रय मूल्य तो वो कह रहा है कि 210 है, 1 = 210 है, तो उसने अंकित मूल्य पूछा है, 2 × 210 कर दो, कितना हो गया 420। राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, यदि 6 आदमी और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं
जबकि 26 आदमी 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। तो 10 आदमी 20 लड़कों का उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ALP में पूछा गया प्रश्न है। अब इसमें अपने को क्या करना है, देखो पहले लिखना है आदमी एक तरफ, ठीक है, इक्वल में लिख लेंगे लड़के, ठीक है। अब देखो 6 आदमी 10 दिन में काम करते हैं तो कितना हो गया 60, और यहाँ पे देखो 26 आदमी 2 दिन में, इनका डिफरेंस लेना है तो 52, ठीक है, इक्वल 8 लड़के 10 दिन कितना हो गया 80, अंतर 48 लड़के 2 दिन में तो कितना हो गया 96, ठीक है। 8 आदमी बराबर क्या हो गया 16 लड़के। अब इसको और कट कर दो, 1 आदमी बराबर 2 लड़के, ठीक है। अब इसमें कहीं पे भी रख दो, 6 आदमी 8 लड़के 10 दिन में है तो इसको 6 आदमी बराबर 8 लड़के, यहाँ पे एक समीकरण लिख लेते हैं अपने कि भाई 6 आदमी प्लस 8 लड़के बराबर 10 दिन, ठीक है, सॉरी इंटू 10 दिन। अब यहाँ पे M है वहाँ पे 2 रख दो, या B है वहाँ पे 1 रख लो चाहे। अब 6 आदमी 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 10, 12 और 8 कितने हुए 20 इंटू 10, ठीक है। पूछा क्या अपने को 10 आदमी 20 लड़के। अब उसने पूछा इक्वल में लगा लेते हैं 10 आदमी प्लस 20 लड़के इंटू D कितने दिन में, तो 20 इंटू 10, M की जगह 2 रखो, 20 और 20 40 इंटू D, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा अपने, देखो 20 से ये कट कर दो 2 बच जाएगा, ठीक है, 0 से 0, 20 से 2 बार, और 2 से ये कट कर दो 5 बार, तो D बराबर क्या आ गया 5 दिन। बस यही तो पूछा था अपने से, D बराबर 5 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 पुरुष और 12 महिला एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिला उसी दीवार को 14 दिन में बना सकते हैं। एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा। जो अपने लास्ट क्वेश्चन किया सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इसमें पहले लिख लेंगे पुरुष, मेल इक्वल फीमेल, ठीक है। अब इसमें मेल देखो 8 पुरुष 10 दिन में काम करते हैं तो 80, फिर आगे देखो 6 पुरुष 14 दिन माइनस 14 छिके 84 इक्वल 12 महिला 10 दिन में 120 माइनस 8 महिला 14 दिन 14 8 112। यहाँ देखो 14 मेल 4 मेल बराबर 8 फीमेल, तो देखो इसमें क्या कंडीशन होगी, 1 मेल बराबर 2 फीमेल काम करती है, ठीक है। अपने को पूछा है कि एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा। तो देखो 8 मेल प्लस 12 फीमेल किसी काम को 10 दिन में करती है, तो वो कह रहा है कि एक फीमेल इस काम को कितने दिन में करेगी। M बराबर अपने यहाँ रखते हैं 2, 8 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 10 बराबर 1F इंटू D। 8 दूनी 16, 16 और 12 28, ठीक है, 28 इंटू 10, 28 इंटू 10 बराबर 1F इंटू D। तो D बराबर कितना हो गया 280, मतलब एक महिला 280 दिन लेगी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पे और बाकी 70% घरेलू खर्च पे खर्च करता है। यदि वह 1800 रुपये बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी होगी। अब इसमें क्या है दोस्तों कि अपने सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किया था, सेम वही क्वेश्चन है। उसकी आय मान लो कोई T है, ठीक है, 20% घर के किराए पे खर्च करता है तो उसके पास कितना बचा 80%, 80% बच गया, 20% खर्च कर दिया। अब वो कह रहा है कि 70% घरेलू खर्च पे खर्च करता है,
70% खर्च कर उसके पास बचा क्या, 30% बटा 100, ये टोटल उसकी है बचत। ठीक है, इसके पास बच गया। इक्वल ये कह रहा है कि 1800 रुपये बचाते हैं। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दो, 8 से ये जाएगा, 8 दूनी 16, 2 8 दूनी 16, 5 सॉरी 4 8 पंजे 40, 3 से ये कट कर दो, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, तो टी बटा 100 बराबर 75। तो टी बराबर कितना हो गया, 7500। उसकी कुल आई होगी 7500। ये ALPCBT 1 29/11/2024 उसमें पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार ने एक वस्तु को 23 रुपये केजी बेचने का दावा किया, जिसकी कीमत उसे 25 रुपये केजी पड़ी। हालांकि गलत बाट का उपयोग करके उसने 1 केजी के बजाय 600 ग्राम दिया। कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। अब देखो इसमें जैसे जैसे प्रश्न बोला वैसे लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है कि 25 रुपये की कीमत पड़ी उसको, 25 रुपये में वो लाया था। और सेलिंग प्राइस क्या है, 23 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है गलत बाट का उपयोग करके उसने 1 केजी के बजाय 600 ग्राम दिया, मतलब 600 ग्राम बेचा है उसने और 1000 ग्राम का उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट, 25 से ये जाएगा 5 बार। ठीक है, और 25 से ये जाएगा 2 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 6 30, 23 × 2 46। उसको 30 रुपये पे 46 रुपये का लाभ हो गया। देखो अब इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 16 रुपये का लाभ हुआ है। 30 रुपये में खरीदी, 46 में बेची, तो 16 का लाभ। 16 बटा इस पे 16 बटा 30 × 100, तो ये लाभ प्रतिशत आएगा ना, क्योंकि 30 में खरीदी थी 46 में बेच दी, तो ये होगा लाभ प्रतिशत। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट, 160 बटा 3। अब इसमें आगे डिवाइड करो, 3 पंजे 15, 1 10 हो गया, 3 3 9, 3 से 53 से 1/3%। इसका राइट आंसर होगा ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 4:3 और ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 3:4। इनके आधारों का अनुपात क्या होगा। अब आपको पता है कि दोस्तों कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये तो फॉर्मूला होता है ना, अपने पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें देखो क्या कह रहा है ये कि 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है। अब त्रिभुज 1 अपॉन त्रिभुज 2 इक्वल ये दे रखा है 4:3। अब ऊंचाइयों का अनुपात h1 अपॉन h2 ये देखा है 3/4। अब इसके लिए इनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब अपने लिख लेते हैं कि त्रिभुज 1 का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई अपॉन 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब इसमें आधार 1 और आधार 2, ऊंचाई 1 ऊंचाई 2। ठीक है, ये h1 h2 हो गया। इक्वल क्या देखा है 4/3। वे आगे कर लेते हैं। देखो 1/2 कट हो गया, आधार अपने को निकालना है, तो b1 अपॉन b2 आधार होता है बेस, b1 अपॉन b2, h1 अपॉन h2 3/4 इक्वल दे रखा है 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका, तो b1 अपॉन b2 4 × 4 16, 3 × 3 9, तो ये रेशियो हो गया 16:9। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात 2:3 है और उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। अब आपको पता है कि शंकु का
आयतन का फॉर्मूला होता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें देखो आयतनों का अनुपात दे रखा है कि V1/V2, वॉल्यूम आयतन वॉल्यूम दे रखा है V1/V2 2/3। अब त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है कि R1/R2 1/2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, वो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो लगाना है, 1/3 पाई R1 की स्क्वायर और H1 / 1/3 पाई R2 की स्क्वायर और H2 क्या दे रखा है 2/3। 1/3 से 1/3 कट, पाई से पाई कट। अब आपको पता है कि R1 का मान क्या है 1 की स्क्वायर बटा R2 का मान क्या है 2 की स्क्वायर इंटू H1 और H2 निकालना अपने को 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। देखो अपने को H1/H2 2 की स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 8, 4 इंटू 2 8, 1 की स्क्वायर 1 इंटू 3, तो H1/H2 का अनुपात आ गया 8:3। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो बर्तनों में समान मात्रा, ये ध्यान रखना, समान मात्रा में दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 9:5 और 4:3 है। इन दोनों मिश्रण का आपस में मिला दिया जाता है तो इस प्रकार बने गए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब इसमें आपको देखो कि एक तरफ ले लेना मिल्क रेशियो वाटर। ठीक है, पहला बर्तन में देखो 9:5 दे रखा है और दूसरा बर्तन में देख रहे हैं 4:3। अब ये कह रहा है कि समान मात्रा में दूध और पानी का मिश्रण, यहाँ देखो कितना है, पहले बर्तन में देखो 9 और 5 कितना हो गया 14, और यहाँ देखो मिश्रण कितना है 4 और 3 7। अब इन दोनों बर्तनों में मिश्रण अलग अलग है तो इनको समान माने, इसको करेंगे 2 से गुणा और इसको करेंगे 1 से गुणा, तो यहाँ पे मिश्रण समान 7 दूनी 14। ठीक है, अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 और इसको भी कर दो 2 से, 2 दूनी 2 तिया 6। अब कुछ नहीं करना, अब इसको जोड़ना है। 9 और 8 कितने होते हैं 17 रेशियो, और 5 और 6 11। ये नए मिश्रण का अनुपात आ गया 17:11। राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 1:2 और 2:3 तथा इन दोनों मिश्रणों को आपस में क्रम से 3:4 में मिला दिया जाता है। इस प्रकार बने गए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। अब देखो यहाँ पे अपने लिखते हैं कि मिल्क रेशियो वाटर, पहला बर्तन दे रखा है 1:2 के रेशियो में और दूसरा बर्तन में है 2:3 के रेशियो में। अब ये कह रहा है कि 3:4 के रेशियो मिलाना है। अब देखो यहाँ पे पहले बर्तन में मिश्रण कितना है 3 और दूसरे में मिश्रण कितना है 5 टोटल। पहले इनको बराबर करते हैं, तो इसको कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, ये दोनों 15 हो गए। अब क्या करना है, ये कह रहा है कि दोनों मिश्रणों को आपस में क्रम से 3:4 में मिलाना है, तो इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। कैसे हुआ देखो, 3 पंजे 15, 15 दिया 45। ठीक है, रेशियो 3 पंजे 15, 15 चौके 60। देखो 3:4, ये कह रहा है 3:4 में मिलाना है, तो 3:4 में ये मिला देंगे अपने। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से हो रहे हैं 15 से हो रहा है और यहाँ 12 से हो रहा है, तो ये 15 से मल्टीप्लाई और ये भी 15 से और ये 12 से मल्टीप्लाई और ये 12 से, तो यहाँ लिख लेते हैं अपने, वहाँ समझ नहीं आएगा आपको। ये 15 और 1 कितना हो गया 15 और 15 इंटू 2 कितना हो गया 30, 12 दूनी 24 रेशियो 12 तिया 36। अब इनको जोड़ते हैं, 15 और 24 कितने होते हैं 39 रेशियो, और ये हो गया 6 और 66। ठीक है, अब देखो 39 रेशियो 66, अगर ऑप्शन में ये दे रखा है तो ठीक है, वरना उसको काटापीटी कर लेंगे। ये देखो 3 के पाड़े से कट होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 रेशियो 3 दूनी 6 और 3 दूनी
6, 13:22, राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, 2 बर्तनों में पानी और दूध की मात्रा का अनुपात क्रम से 2:5 है और 4:7 है तथा इन दोनों मिश्रणों को आपस में 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है, तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताइए। अब जो लास्ट क्वेश्चन किया 13 नंबर, सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है कि देखो पहले दे रखा है वाटर रेशियो मिल्क। अब पहले बर्तन की मात्रा देखिए 2:5 और दूसरे में दे रखिए 4:7। अब ये कह रहे हैं कि दोनों मिश्रण को आपस में 1:3 में मिलाना है, तो यहाँ पे अपने मिश्रण देखने टोटल कितना है, यहाँ है 7 और यहाँ टोटल है 11। ये दोनों मिश्रण बराबर है ही नहीं, तो इसको करेंगे 11 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। अब ये कह रहा है कि 1:3 में। अब देखो ऊपर वाला तो 1 अनुपात में मिला दिया और नीचे वाला 3 अनुपात में। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर वाला तो 11 एकम 11, इसको कर दो 11 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसको कर दो 7 या 21 से मल्टीप्लाई। अब देखो अपने यहाँ लिख लेते हैं वाटर रेशियो मिल्क, 11 × 2 22 रेशियो 11 5 55, 21 चौका 84, 21 7 147। बिन को दोनों को जोड़ो, ये हो गया 6 0 106 रेशियो 147 और 55 202। अब इसको कट करते हैं, ये जाएगा 53 पे और ये जाएगा 101 पे। अपना राइट आंसर 53 और 101, ए नंबर अपना राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, एक वस्तु को 11% हानि उठाते हुए 178 रुपये में बेचा जाता है, तो 11% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। बहुत इजी सवाल दे रखा है। देखो क्या करना है इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखो 11% लाभ, ठीक है। अब ये कह रहा है 178 रुपये में बेच दिया और इसको हानि हुई 11% की, तो बेचा कितना 89 में, कि 178 में बेचा तो 89% की, 89% इंटू 11% लाभ कमाना है तो 111 में बेचना है, ठीक है। 89 × 2 कितना हो गया 178, 111 × 2 बराबर क्या होता है 222, राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचता है तो उससे 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ कमाने के लिए इस कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना होगा। देखो अपने लास्ट क्वेश्चन किया था, सेम वैसे क्वेश्चन आ गया कि 720 रुपये में बेचता है, ठीक है, 25% की हानि है, तो ये मान हो गया 75% का, इंटू 25% लाभ कमाना है तो 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 या 75, 25 पंजा 125 और 3 से ये कट हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 0 240, 240 × 5, तो ये हो गया 0, 5 चौके 20, 2 और ये हो गया 10 2 12, 1200 रुपये, राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, एक आदमी 2 पंखे 2160 रुपये में खरीदता है, एक पंखे को 15% के लाभ पे, दूसरे को 9% की हानि पे बेचता है, तो इस लेन देन में उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता, प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य बताओ। इस प्रश्न को अपने एलिगेशन से करेंगे। अब पहला पंखा कह रहा है कि 15% के लाभ पे बेचता है, तो 100 और 15 कितना हो गया 115 में, ठीक है। और दूसरा कहता है कि 9% की हानि पे, तो 100 में से 9 घटा दो माइनस, तो 91% में बेच दिया। अब ये कहता है कि कोई लाभ या हानि नहीं होती है, तो 100 में खरीदा 100 में बेच दिया, 100 में से 91 घटाओ 9 और 100 में से 115 तो ये हो गए 15। अभी ओवरऑल दोनों कितने हैं, ये दोनों पंखे हैं 24 यूनिट, प्रश्न कह रहा है कि 2160 का है, अपने कह रहे हैं 24 रुपये की, ये कह रहा है 2160, 24 से ये कट होंगे, 1 यूनिट बराबर हो गए 216, 1 यूनिट बराबर सॉरी कट करना है ना इसको, 24 से ये जाएगा 9 बार, तो ये हो गया 90, 1 यूनिट बराबर हो गया 90। तो पहला पंखा का मूल्य हो गया 9 × 90 810
और 15 इंटू 90 1350। 15 में 135, 9 में 81, 810 और 1350, 710। ये भी नहीं होगा, ये भी ये होगा सी नंबर। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए और बी 5,000 रुपये में खरीदी, तो उसने ए को 20% के लाभ पे और बी को 10% की हानि पे बेचा, तो उसे पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो ए का क्रय मूल्य बताओ। अपने पहले वैसे किया था कि 100 में प्लस 20 जोड़ दिए तो 120। अब इजी वे में बताता हूँ कि ए को 20% का लाभ हुआ, तो यहाँ लिख लो ए और बी। अब ए को 20% का लाभ हुआ तो यहाँ प्लस का 20 और बी को 10% क्या नहीं तो माइनस का 10। अब ये कह रहा है कि पूरे सौदे में उसको 2% का लाभ हुआ। ठीक है, 2 और माइनस का 10, तो ये देखो 2 में माइनस का 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 12। ठीक है, ये हो गया 12 और 2 में 20 घटा दो, ये हो गया 18। ठीक है, इसको कट करो, ये जाएगा 2 बार 6 से, ये जाएगा 3 बार 6 से। तो ओवरऑल अपनी ये कह रहे हैं 5 यूनिट है, वो कह रहा है नहीं 5,000 रुपये हैं। ठीक है, तो एक बराबर कितना हो, 1 आर बराबर 1 यूनिट बराबर 1,000। उसने पूछा ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा कि 1,000 इंटू 2, क्योंकि 2,000। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, एक गोविंदा एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये 2 क्रमागत बट्टे क्रम से 10% 15% के लेकर खरीदता है। वह रुपये 28 यातायात पे खर्च कर 28 रुपये यातायात पे खर्च करता है, इसे 800 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखो 800 रुपये उसका अंकित मूल्य था घड़ी का। ठीक है, उसने डिस्काउंट ले लिया 10%, तो वो हो गए 90/100। फिर उसने 15% का वो डिस्काउंट ले लिया, तो वो होगी 85/100। अब ये घड़ी का कॉस्ट प्राइस देखो क्या हो गया, देखो 1 0 से 1 0 कट, ये 2 0 से ये 2 0 कट। ठीक है, और फिर देखो ये जाएगा 2 बार और ये जाएगा 17 बार और ये 4। ठीक है, तो ये हो गया 9 चौके 36 इंटू 17। अब कॉस्ट प्राइस क्या है घड़ी का, 17 इंटू 36 होते हैं 612। फिर आगे पर्सन कह रहा है कि उसके 28 रुपये यातायात पे खर्च हो गए, तो इसमें कॉस्ट प्राइस में प्लस 28 कर दो, तो उसकी घड़ी पड़ गई 640 रुपये की। अब वो कह रहा है कि उसकी 800 रुपये में घड़ी बेच दी। अब सेलिंग प्राइस क्या है 800 रुपये। देखो 640 रुपये में तो खरीदी और 800 रुपये में बेच दी, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 160 रुपये का। तो अपने क्या है लाभ प्रतिशत निकालना है। 160 रुपये का लाभ हुआ किस पे, कॉस्ट प्राइस पे 640 में इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट, 16 चौके 64, 4 से ये 25 बार, तो ये हो गया 25%। राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपये है, मोहन इसे 2 क्रमिक छूट 10% और 15% के साथ खरीदता है। वह यातायात पे 13 रुपये खर्च करता है और इसे 875 में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। जस्ट अपने लास्ट क्वेश्चन किया था, सेम वही क्वेश्चन आ गया कि अंकित मूल्य दे रखा है वस्तु का 800 रुपये, उस पर छूट लेता 10% की, तो कितने में 90% में खरीदी 90/100। फिर 15% की छूट और लेता है, फिर 85/100। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 0 से 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, ये जाएगा 2 बार, 5 से ये जाएगा 17 बार, 2 से ये जाएगा 4 बार। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया 9 चौके 36 इंटू 17। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 612। ठीक है, अब ये कहते हैं 13 रुपये खर्च हो गए यातायात पे, प्लस 13 रुपये यहाँ खर्च कर दो, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एक्चुअल आ गई 625। ठीक है, 625 उसकी कॉस्ट प्राइस जाएगी। अब ये कहते हैं कि इसे 875 रुपये में बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो गया 875। अब देखो 625 में खरीदी 875 में बेच दी, तो उसको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ 250 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो अपने निकालना क्या है लाभ प्रतिशत।
250 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 625 पे, इंटू 100। देखो 25 से ये जाएगा 10 बार, 25 से ये जाएगा 25 बार, 25 से ये जाएगा 4 बार, 10 इंटू 4 बराबर कितना गया, 40%। राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न दिया दोस्तों अपने को, एक शहर की जनसंख्या 48,000 है। प्रथम वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की शहर की जनसंख्या क्रम से 5%, 10% और 15% की कमी हो जाती है। 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। अब शहर की जनसंख्या 48,000, ठीक है। प्रथम वर्ष 5% की कमी तो रहेगी कितनी, 95%, 95/100। फिर कह रहा है 10% की कमी रही कितनी है, 90, 90/100। फिर कह रहा है 15% की कमी तो कितनी रहेगी, 85%, 85/100। अब कुछ नहीं करना, काटा पीटी करनी है। देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 0 से 1 0 कट, ठीक है। अब क्या है कि ये 2 के पाड़े से कट, सॉरी इसको काट देते हैं अपने, ये 12 पे जाएगा और ये कट हो जाएगा 25 पे, ठीक है। अब आगे कट करते हैं इसको, ये 25 से जाएगा ये 5 बार और ये जाएगा 19 बार, और 5 से ये जाएगा 17 बार। तो अपने पास क्या रह गया, 12 इंटू 19 इंटू 9 इंटू 17, 12 इंटू 9 108, 17 इंटू 19 कितने होंगे, 323। 323 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, 34,884। राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, यहाँ लिख लेते हैं 10,000 है। फिर आगे कह रहा है कि प्रथम वर्ष 10% बड़ी जनसंख्या, 10% बढ़ी तो 110 हो गई, इंटू 100। फिर कह रहा है कि दूसरे वर्ष 20% कम हुई तो 80% रहेगी, 80/100। फिर कह रहा है कि 30% बढ़ी तो 130% होगी, 130/100। जो लास्ट क्वेश्चन क्या वैसे क्वेश्चन है, 1 2 3 4, 4 0 कट, 1 और 5 6, 2 2 4, 6 हो गई। अब यहाँ कह रही है 11 इंटू 8 इंटू 130, 88 इंटू 130, 88 इंटू 130 तो इसका हो गया 11,440। राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न दिया दोस्तों अपने को कि ये कह रहा है कि 15,500 रुपये की राशि 2 भागों में उधार दिया जाता है। एक भाग को 8% और दूसरे भाग को 6% पे उधार दिया जाता है। यदि वार्षिक आय 1,060 है तो 8% दर पर उधार दी गई राशि क्या है। अब इसमें अपने को क्या करना है कि 2 राशि दी है, एक 8% पे दे दी और एक 6% पे। तो अपने को एक राशि का मूल्य निकालने है। वार्षिक आय 1,060 है, ठीक है, ब्याज से जो आया है वो 1,060 है। अब 15,500 राशि है, 8% का पूछा है तो अपने ये मान लेते हैं कि 15,500 की राशि को अपने 6% ब्याज पे उधार दे दी। तो इसका जो मूल्य आया वो कि 20 से 20 कट 155 इंटू 6, तो ये हो जाता है 930, ठीक है। अब 8% पे निकालना है, 8% दर पे दी गई उधार राशि, तो 8% दर पर इसका फॉर्मूला होता है कि अंतर निकालना है रुपये में और अंतर निकालना है दर में और इंटू 100 कर दो। अब अंतर रुपये में 6% पे ब्याज राशि दी उसका 930, तो 1,060 टोटल है और 930 अपनी ये है, 6% पे निकाल दी तो अंतर कितना है 130, और दर में अंतर कितना है कि 6% पे अपनी निकाल ली, 8% का पूछा है तो 2% का अंतर है इंटू 100, ये जाएगा 6 दूनी 12 और 6 65, तो 65 इंटू 100 ये हो गया 6500। राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, एक आदमी 84 रुपये की धनराशि को 2 भागों में उधार देता है। पहला भाग 11% की दर से और दूसरा भाग 15% की वार्षिक दर से। यदि वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद उसको, सॉरी 2 वर्ष के बाद लिखा हुआ यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है,
2 वर्ष के बाद प्राप्त साधारण ब्याज 2232 रुपये है। तो प्रत्येक भाग का ब्याज ज्ञात करना है अपने को। अब ये कह रहा है कि 2 वर्ष में ब्याज उसको प्राप्त होता है 2232। तो अपने को पता है कि 1 वर्ष में उसको ब्याज प्राप्त होगा 1116 रुपये। अब इसमें एलिगेशन लगाएंगे अपने, कैसे लगाएंगे देखो, एक तरफ लिखते हैं 11% पे धनराशि दे दी और एक पे दे दी उसने 15% पे। अब मान लो कि 8400 रुपये थे, यहाँ लिख लेते हैं 8400 रुपये थे, उसने 11% पे ब्याज दे दी, 11% पे दे दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1144 और 4 88 4 92, 924 रुपये उसको 1 वर्ष का ब्याज मिल गया। यहाँ पे लिख लेते हैं 924 रुपये 1 वर्ष का ब्याज। अब मान लो कि 8400 रुपये थे, उसने पूरी राशि 15% पे दे दी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, 15 चौके 60 और यहाँ बच गए अपने 6, तो 15 × 120 और 126। तो 15% पे दी ब्याज की राशि, तो उसको मिला 1260 रुपये पर वर्ष ब्याज। 11% पे दिया तो 924 रुपये मिले, 15% पे दी 1260। वो कह रहा है कि 1 वर्ष में उसको 1116 रुपये मिलते हैं। देखो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना है 144। ठीक है, अपने यहाँ नीचे लिख लेते हैं, यहाँ तो उसको मिलेंगे 144 रुपये और यहाँ पे आएंगे उसको 192। 1116 में 1260 घटाएंगे 144, 924 में से 1116 घटाएंगे 192। अब आपको पता है ये दोनों 21 के पहाड़ी में आते हैं, 21 से ये 6 बार डिवाइड होगा और 21 से ये 8 बार। ओवरऑल ये है 14 यूनिट। और प्रश्न कह रहा है 14 नहीं, ये 8400 रुपये है, अपने कह रहे हैं 14 रुपये। 14 से 1 कट करेंगे, 1 यूनिट बराबर आ गया 600। तो उसने पूछा कि प्रत्येक भाग ज्ञात करना है, तो 11% का है, 11% इंटू 6 इंटू 600 वो हो गए 3600 और 15% बराबर इसमें आ गए कि 8 इंटू 600 तो वो हो गए 4800। 3600 और 4800 होगा, 3600 4800। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए कर्ज देने से वार्षिक तथा अर्धवार्षिक संयोजन के आधार पर प्राप्त ब्याजों का अंतर 1 रुपये है, तो वह राशि होगी। अब आपको पता है कि पर ईयर उसको ब्याज मिल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसकी 20%। ठीक है, और अर्धवार्षिक हाफ ईयरली तो उसको गए 20/2 10%। अब आपको पता है कि अगर वो 6 माही से दे रहे हैं ब्याज तो उसको कि 2r और r²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 2 × 10 2r, तो ये हो गया 10 + 10, 10 + 10, 10 × 10/100, 0 से 0 कट, 20 और 21%। अगर 1 साल से ब्याज देता है तो उसको 20% से देना पड़ेगा और हाफ ईयरली से 21%। 1% का अंतर है, तो ये कह रहा है कि 1% का नहीं है, 13 रुपये का अंतर है। तो 100 बराबर कितना हो गया 1300। राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, 4% वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि के 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपये है, तो राशि निकाल लें। अब आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला होता है D = प्रिंसिपल कोष्टक R/100 का होल स्क्वायर। अब अपने को अंतर दे रखा है 1, ठीक है, दोनों का अंतर 1, प्रिंसिपल अपने को निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 × 4 अपॉन और 100 × 100, ये 25 और ये भी 25, 25 × 25 625, पी बराबर क्या हो गया 625। राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न दे दोस्तों, 5000 रुपये की राशि 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ब्याज 3 माही के आधार पर है, 3 माह दे दिया। अब आपको पता है कि 8% ब्याज है, ठीक है, और ये प्रतिवर्ष
अब 3 माही क्वार्टरली कितने आते हैं, 4 आते हैं, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो प्रत्येक क्वार्टर में इसको 2% ब्याज लगेगा 3 माही। ठीक है, अब आपको 3 माह 3 साल का गोल्डन रेशियो आपको पता है, 3 साल का गोल्डन रेशियो 3r/3r²r³। अब 2 का r³ होता है 0.08, r² हो गया 4×4=12 और 3×6 6.12। अब 5,000 का ऐसा ही निकाल देंगे, 5,000 इंटू 6.12 08/100, 2 0 से 2 0 कट, 50 इंटू 6.12। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 लगा लो या ना लगो से कोई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 306.0400। राइट आंसर होगा ये, सी नंबर।